मेट्रोमैन स्पॉट की टीम कैमरा इस वक्त मैं मौजूद हूँ। एक बचत बाजार है, ये गुलशन इकबाल का सबसे बड़ा बचत बाजार है, यूनिवर्सिटी रोड पर वाक़ है। इस बचत बाजार में आमतौर पे तो पूरे साल जो है हम भी यहाँ पर सर्वे करते रहते हैं, तो कीमतें मुनासिब होती हैं और तमाम चीज़ों की सहूलियात भी होती हैं। काफ़ी बड़ा बचत बाजार है। माह रमज़ान मुबारक में इस बचत बाजार में क्या सूरत हाल है, आम मार्केटों के मुकाबले में यहाँ पर की जो अशिया खौरनोश है उसकी क्या सूरत है, उसकी कीमतों क्या, हम चल के देखेंगे। हमारे साथ BSP के अली रज़ा भी मेरे साथ होंगे और हम चल के देखेंगे क्या सूरत हाल है। क्या सब चल रहा है? किन्नू 200 रुपये, पपीता 150 रुपये, अमरूद 140 रुपये, खरबूजा 120 रुपये। हाँ ये गोया में है ना, दरिया गोया में ये तो, और दरिया अव्वल है, ये 331 का रेट है, 300 रुपये जी। और कड़क ये अभी दे रहे हो या इससे पहले भी दे रहे हो? नहीं ये ऐसी है, रेट सलेडे डाल के बचत बाजार का हिसाब है। बाजार के हिसाब से यहाँ पर सारी चीज़ें बेच रहे हो नहीं बेच रहे हो? अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही बिकता है यहाँ। लोगों से पूछते हैं समझ लो, सही है, सही है। मार्केट में क्या बात है? मार्केट में 300 साढ़े 300। यहाँ पर हम मौजूद हैं और यहाँ पर मौजूदगी के साथ ही देखिए ख़रीदारी भी हो रही है और ये ख़रीदारी जो है वो बहुत मुनासिब है। क्या हुआ, सेब नहीं है? दागी, देखो दागी है यार, तो दागी हटा दो ना। हाँ वो ऐसे छांटता रहता है, गिराक निकलता रहता है। हाँ ये निकाल रहा हूँ आज ही। अभी देखो ना, एक आँख आपका कट गया ना। हाँ एक आपका गाँव कटा ना। जी आ जाए। अच्छा भाई अली रज़ा साहब BSP के मेरे हमरा हैं और अली रज़ा साहब भी हैं और अजीज़ बलोच साहब भी हैं जो कि इस बचत बाज़ार के जो ओनर भी हैं। क्वालिटी में मुझे कुछ हल्की लग रही है। असल में सुबह से माल जिनका ये चल रहा है और इस वक्त जो एंड का सामान है जो आपके सामने सारी चीज़ें। रमज़ानों में तो यार 3 बजे के बाद ही ख़रीदारी होती है ना? नहीं माशाल्लाह सुबह से शॉपिंग शुरू हो जाती है 10 बजे से और शाम को 3-4 बजे तक फारिग। यहाँ पे सुबह से हो जाता है। पीछे सब साफ है। मतलब ये कि देखें ना, मैं हमारी मौजूदगी के साथ ही आवाम भी आ रही है, उनको पता है कि थोड़ा सा और सस्ता मिल जाएगा। जी जी ये कर रहे हैं या ये रेट अभी लगाया? नहीं सुबह से लगी हुई है। वैसे माशाल्लाह प्राइस लिस्ट लगी होती है ना। लेकिन एक चीज़ है अजीज भाई, मैं आपसे भी कहूँगा, जी जी जी, ये बहुत ऊंचा लगा हुआ है ना, इस पर टैक्स लगे होने चाहिए ना? टैग तो लगे हुए हैं ना सर। कहाँ लगाया हुआ उसने? बिल्कुल गिराया हुआ है, गिराया हुआ है उसने। हाँ ये लगे हुए हैं ना सर। आइटम के ये ऊंचा है थोड़ा, ऊंचा है। क्योंकि वो जो बनाए हुए थे हमने शेड वगैरह, वो कटाई करके अब इनको दोबारा जो है और नीचे कर देंगे, समझे नहीं? क्योंकि बांस तो आ गया दरमियान में, अब उस वजह से जो है ना इनके ऊपर लगाया ताकि ये पब्लिक को दिखे। सामान यहाँ मुनासिब रेट रहे? नहीं महंगा दे रहे हैं। क्या महंगा दे रहे हैं? अभी अमरूद लिए मैंने 150 की, 250 का दे रहा था, अब मैंने 150 के लिए। 250 रुपये कब लिया आपने? 150 कम लिया अब मैंने, 150 अब मैंने कम लिया इनसे। आप कह रहे महंगा दे रहे हैं, महंगा क्या चीज़ है? अमरूद 250 की दे रहे थे। हाँ अब मैंने 150 की कम करवा के लिया, जो बाजार में मिलता था वो लिया। थोड़ा सा वो होती है, चले आ गया चले। ये 25 रुपये 100 रुपये में 4 किलो जो बाजार में मिल रहा है, तो आप कौन सा सस्ता बेच रहे हो? बाजार में कहते का बाहर क्या हिसाब किताब है? बाहर तो अलग ही रेट चल रहे हैं वही मैं पूछ रहा हूँ। हाँ फ़र्क तो होता है, अगर रेट लिस्ट चेक करते हैं उस वक्त बिल्कुल फ़र्क आ जाता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद जो ना वो फ़र्क ख़त्म हो जाता है। हमने ये देखा है। अब ये कैमरा चला जाएगा, वो रेट ख़त्म हो जाएगा, फिर उनको ऐसा करते हैं इस तरह करते हैं। सरकार जब ये लगा हुआ है ना, ये लगा हुआ है आपके लिए लगाया हुआ है, ये आपके लिए लगाया बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन मैं आपको बात अगर आप इसको पढ़ोगे, अगर इन्होंने ओवर चार्जिंग की बात की है तो ये सामने कंप्लेंट सेंटर है।
दर्जा अव्वल और दर्जा दोम कहते हैं, लेकिन हमें तो ये नहीं जो पता भी चलता हो, इसमें अव्वल जो और दोम भी हो। कौन सा। नहीं, अब जो वो भी केला हो। उसने रखा हुआ, छोटा केला रखा है, अभी चले वहाँ पे वो कह आपका रहा है राइट से 150 कंप्लेन रुपए। करने का। लेकिन 150 रुपए कह रहा है, लेकिन जो सही वाला उसने वो पीछे की तरह रहा वो कह रहा है वो 170 और 200 चल रहा है। सरकार आप कंप्लेन करें, सामने कंप्लेन देखिए ना, देखिए एक अगर वो रेट बता रहा है, अगर सरकार के रेट से वो ज़्यादा बता रहा है, आप कंप्लेन कर दें। अवेयरनेस की कमी है, जैसे आप कह रहे हैं कि हमें तो पता ही नहीं है। फिर ठीक है, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, आपने कितनी दफ़ा शिकायत की? शिकवा अलग है, शिकायत अलग है। ये शिकवा है कि हमें तो पता ही नहीं है, तो ये सामने मरकज़ से शिकायत बना हुआ है, आप अपनी शिकायत करें, इस पर इम्प्लीमेंट करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? आपने शिकायत की कभी? ये चीज़ है, यही तो चीज़ है सर। आवाम भी देखो जिम्मेदारी पूरी आके करें। बोलते हैं कि महंगा मिल रहा है और ये कह के चले जाते हैं, शिकायत नहीं करते। जब शिकायत करेंगे, हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, लिस्टें लगी हुई हैं। कस्टमर को लिस्टें भी फ्री में देते हैं। हम कहते हैं कि ये लिस्टें पकड़ो, जो शिकायत है आप हालांकि लिस्टों की कॉस्ट है 10 या 12 रुपए। जी हम फ्री कहने का मकसद है कि ये देखिए हमें नहीं पता दर्जा अव्वल और दोम जो इन्होंने हाँ, कहा है ना, इस्लाह बनाई हुई है इन्होंने। अब मुझे पता है वो कहता है यही 1 नंबर है और ये जो बड़ा हुआ ये 2 नंबर है। ये अब मैं क्या करूं भाई? नहीं तो आप तो ये चीज़ अलग रखें, हमारा घेरा ये चीज़ एक ये है और एक ये चीज़ है। बड़ा साफ सुथरा टमाटर जी, जी, चावल जी, है, जी, लेकिन ये यहाँ पे मिक्स करके इसलिए दे रहा है क्योंकि इसको छाटी की इजाज़त दे रही है। आप यहाँ पे छाटी करके लें, अदरवाइज ये छाटी की इजाज़त नहीं लेकिन देती। मेरा अपना ज़ाती राय है कि छाटी की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। इसलिए नहीं होनी चाहिए कि अगर सरकार के रेट पे बेच रहा है तो नहीं, छोटा बड़ा तो अल्लाह ताला ने बनाया ना, उसने तो नहीं बनाया ना। तो मतलब ये है कि अगर आप छाट के लेंगे तो उसमें 5-10 रुपये ऊपर लेने का हक रखता है ये। लेकिन अगर ये मिक्स करके देगा तो ये सरकार की रेट पे देगा, ईमानदारी की बात है। लेकिन बहरहाल आवाम जो है वो छाट के लेते हैं और जायज़ बात करिए, आपने समझ लो, आपने बिल्कुल जायज़ बात करिए। छाट के ग्राहक 10-5 रुपये नहीं देता, फालतू बोल लेता है। ये कि ये थोड़ा सा आवाम को भी चाहिए कि अगर छाट के अगर आप लेते हैं तो 5-10 रुपये अगर ऊपर ले रहे हैं तो कोई मसला नहीं है। इसलिए कि ये छोटे बड़े अल्लाह ताला ने पैदा किए हैं, ये इसमें थोड़ी पैदा किए हैं। अब ये कि आवाम सारे अगर बड़े बड़े चुन के ले जाएंगे तो छोटे वाले क्या करेगा? वो ये नहीं, ये बात सही है आपकी, ये छोटे वाले कौन लेगा? लेकिन बहरहाल हमें तो हर के हक का ख्याल रखना चाहिए। नहीं, रेट वेट सही है सर, सही है सर, लेकिन ये है हमें तो हर के हक का ख्याल रखना चाहिए। नहीं, रेट वेट सही है सर, सही है सर, लेकिन ये है कि वही रेट लिस्ट के हिसाब से ये रेट लिस्ट पे आएंगे तो सही है, नहीं आएंगे तो फिर रेट लिस्ट के अपनी मर्जी पे ना। अभी तो यहाँ पे आप खड़े हैं तो मिल रहा है सही, या इधर उधर जाएंगे तो फिर वही अपने हिसाब में लेंगे, तो बचत बाजार में भी महंगा मिल रहा है। महंगा मिल रहा है। अभी आप बहस करनी पड़ती है, अभी तो ये रेट पे मिला, आप खड़े हैं ना, तो नहीं तो आप खड़े हैं तो मान रहे हैं ना। अभी आप इधर उधर हो जाएंगे, बाकी जाएंगे कहीं तो वो अपने रेट पे देंगे, अपनी मनमानी है। अच्छा सर, हाँ। सर हम तो किसको शिकायत करें? शिकायत करने का कोई हवाला ही नहीं है। चीज़ें चले जी। प्याज बात सही पीछ रहा है भाई। देखो अब एक चीज़ मैं दिखाना चाह रहा था, इधर आया। इनका स्टाइल ये होता है कि सामने बड़ा बड़ा प्याज रखेंगे, पीछे छोटा प्याज रखते हैं। अच्छा, ग्राहक जब आता है तो वो यहाँ से निकाल के देते हैं। ये वाला, हाँ ये दिखाओ, ये वाला अपनी जगह मौजूद रहता है। ये वाला नहीं आता है, ये नीचे से निकाल के देते हैं। नीचे देंगे सारे छोटे प्याज। कौन सा VIP प्याज? सही कह रहे हैं, गलत कह रहा हूँ मैं? बिल्कुल, काफ़ी हद तक सही कह रहे हैं आप। असल में होता है ऐसा है कि ये नीचे से जब निकालते हैं ना तो नीचे वाला ज़्यादा आ जाता है, ऊपर वाला बड़ा डिस्प्ले में रहता है ना। अपने डिस्प्ले में रहता है ये। वो कस्टमर जो आता है तो वो बड़े को देखता है और मिक्स ले जाता है। असल में मसला ये है कि ये छोटे प्याज भी ये कहाँ लेके जाएंगे? नहीं, मैं तो खुद कह रहा हूँ ना, मिक्स नहीं मिक्स करके दे रहे हैं ना, हाँ मिक्स करके देते हैं। सबसे बड़ी प्याज है ना, वो होटल वाले लेते हैं, वो सलाद बनाने असल के में लिए। ये तरतीब इसकी ऐसी होती है यहाँ पे इनकी ना, तो ये सब ऐसे ही चलता है यहाँ पे। यहीं से खरीदारी करते हैं। मैं अमूमन यहीं से ले जाता हूँ। क्या सूरत होती है? सूरत हाल सही होती है, मार्केट से तो, लोकल मार्केट से तो रेट यहाँ पे कम होते हैं। हाँ, काफ़ी कम होते हैं। इसलिए कि ये जिम्मेदार खड़े हुए हैं बेरो सप्लाई के, ये गवर्नमेंट के अफसरान हैं और ये मालकान में से हैं अजीज़ बलूच साहब। तो यकीनी तौर पे जो है वो इनकी जिम्मेदारी है। लेकिन एक चीज़ है, अगर कोई चीज़ ख़राब निकले तो आपको कंप्लेन वगैरह करते हो? नहीं, अभी तक तो फिलहाल हम लोग लेते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें सही मिली हैं। अगर मिलती है शिकायत सेल तो बना हुआ है, अगर ऐसी कोई पोजीशन होगी तो कंप्लेन करेंगे इंशाल्लाह। विजिलेंस भी अच्छी होती है। मैंने ये देखा है कि अगर मैंने कभी कभार जब कभी भी की है और मैंने देखा कि रेट अकॉर्डिंग टू द लिस्ट नहीं आ रही तो मैंने बोला तो फिर फ़ौरन से उन्होंने एक्शन भी लिया है। ये हाँ, दिस इज़ वेरी गुड, दिस इज़ वेरी पॉजिटिव, क्योंकि हमें हमेशा पॉजिटिव एक्ट को, हमेशा नेगेटिव को प्रमोट नहीं करना चाहिए। पॉजिटिव भी करना चाहिए। हाँ डेफिनेटली, आई रियली अप्रिशिएट दिस कि अच्छा वर्क हो रहा है। ये चीज़ें नाज़रीन जो है वो इस्तेमाल होती हैं रमज़ानों में ज़्यादा, और ये सब्जियां वगैरह लोग कम खाते हैं। सब्जियां सबसे ज़्यादा गोश्त की तरफ उनका रुझान ज़्यादा होता है। लेकिन बहरहाल रेट जो है वो मुनासिब है। ये उंगलियों के बराबर है ये तो। अल्लाह ने पैदा किया। नहीं मगर फिर भी बहुत ही कर। छोटे के हिसाब से कम पैसे होने चाहिए। मेरे ख्याल 170 रुपये बड़े वाले हैं, 70 के
ये एक बात बताऊँ आपको, देखें मैं कोई वो नहीं करूँ, मंडी में भी यही सूरत हाल है। फ्रूट मंडी में भी महंगा है और फ्रूट मंडी में भी केले जो है ना वो अच्छी क्वालिटी के नहीं है। मैं परचेजिंग करता नहीं हूँ, मुझे अंदाज़ा नहीं है। मुझे अभी ये अमरूद उसने बताया 250 रुपये किलो, मैं ले रहा था। वो खातून बराबर में खड़ी हुई थी, बोलने की 150 से लिए मैं। देख रहे हैं? ये बराबर में होने वाला है ये मुझे तो पता ही नहीं था। मैंने फिर 150 के लिए, वो भी खातून ने इंडिकेट किया है कि नहीं 150 के मैंने लिए, तुम इनको 250 में क्यों बोल रहे हो। ये कंप्लेन ये है कि वो साहब ये कह रहे हैं कि ज़रा इनको मेंशन करिए कि इसने 250 रुपये कोले बोले थे और तो बराबर में खातून को उन्होंने 150, जब हम आए ना 150 रुपये बताया था। अभी नॉमिनेट करा इधर आए साहब को 250 रुपये बताया था। आपको ये लिए ना भाई ने, आपको ये बताया ना, ये 200 बताई और ये 200 रेट यहाँ के पूछे, मुझे क्या मालूम वहाँ क्या लगा हुआ है। मैंने इनसे पूछा अमरूद क्या हिसाब है, इन्होंने बोला 250 रुपये। खातून यहाँ खड़ी हुई थी, इन्होंने बोला मैंने 150 से लिए जी, आपने 250 बताए थे। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है और मेरे ख्याल में इन जैसे लोगों को चाहिए कि आप शिकायत करें। और जायज शिकायत की मैंने, नाजायज नहीं की बिल्कुल। मैं तो वहाँ खड़ा हुआ था, मुझे पता ही नहीं था क्या। आपने क्या किया, इनके तराजू उठा लिया? इसका तराजू डालिए, इसको 1 घंटे से पहले तराजू नहीं मिलेगा इसको, इसका कपड़ा डलेगा, यहाँ पे कपड़ा डालो इस पर। बिल्कुल सही है। अब इस पे कहा कि जब खातून ने कहा 150 रुपये है तो उन्होंने बोला नहीं वाला है। मैंने कहा मैं यहाँ पे खड़ा होकर आपसे पूछ रहा हूँ। थैंक यू सो मच। आपने 150 जी मैंने पैसे 150 से दिए। ये इन्होंने कार्रवाई की है और बीएसपी ने के इंस्पेक्टर जो है अली रजा साहब ने उनका तराजू उठा लिया है और यहाँ पर कंट्रोवर्सी थी, जो कंप्लेन थी। ये बाजार कस्टमर के लिए लगाया गया, ये बाजार जो है स्टॉल होल्डर के लिए नहीं लगाया गया। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपकी इसी एक्शन की वजह से यकीन करें लोगों में एतमाद भी बढ़ेगा। जी और जी लोग जो है ना आके कंप्लेन भी करेंगे। बिल्कुल सर बिल्कुल। और असल में जो बचत बाजार लगाए गए हैं शार्पिंग के लिए लगाए गए हैं, कि उनकी सहूलत के लिए। ग्राहक नहीं होगा तो फिर बचत बाजार कैसी? जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। चले जी, हम मज़ीद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। ये इतवार बचत बाज़ार है गुलशन इकबाल में और काफ़ी बड़ा बचत बाज़ार है और यहाँ पर देख लेते हैं। इधर आ जाएँ ज़रा 1 मिनट, इधर आ जाए। अस्सलाम वालेकुम, क्या ले रही है आप? सेब लिए हैं और ये किन्नू लिए हैं। क्या साथ दिया इसने, सेब और किन्नू? उसका 300 बोला। मैं किससे तुमसे पूछ रहा हूँ? आप अपनी बात जो है इनकी जुबान में डाल रहे हो क्या? क्या साथ दिया? 300 सेब का दिया है, 250 इसका दिया है किन्नू का। जी आपको रेट जो है बाहर के मुकाबले में यहाँ मुनासिब लग रहा है? यहाँ पर सही है, वहाँ उस शॉप से पूछा था तो 250 थे, यहाँ 300 है। जबकि सेब एक जैसे, लेकिन वो कह रहे हैं कि वो वहाँ से वो ज़्यादा पका हुआ है। सेब में थे ना उसमें थोड़ा दाग ही ज़्यादा थे। तो आरती हम वहाँ मौजूद थे ना, फ्रूट मंडी में। फ्रूट मंडी में मौजूद है, ये वहाँ मौजूद था। इसलिए कि हम देखो हम बाजार में आते हैं ना तो पहले हम फ्रूट मंडी जाते हैं। आयात भी सुना है लेकिन नहीं, वो 17 किलो बता रहे हैं, वो यहाँ पे 12 किलो है। ये गवाही मिल गई कि हम फ्रूट मंडी में थे, फ्रूट मंडी में थे। और लोग कहते हैं ना कि पीछे से महंगा आ रहा है, तो भाई पहले हम पीछे जाते हैं फिर उसके बाद आगे आते हैं। हाँ, कोई ये नहीं कहेगा जनाब वाली कि फ्रूट मंडी नहीं जाते आप। संडे बाजार का मतलब क्या है, किसी को भी नहीं मालूम। नहीं कब वो नहीं है। संडे बाजार का मतलब है कि आप एक लिमिटेड वो दिया हुआ है कॉस्ट प्राइस, उस पर आपको बिल। तो शिकायत करेंगे तो होगा ना? तो मैं तो करता हूँ ना। शिकायत नहीं करते? नहीं हाँ, लोग नहीं करते। मैं समझता हूँ, मैं करवाता हूँ, मैं करता हूँ, तो ये लोग आते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, वो उसके ऊपर एक्शन लेते हैं। थैंक यू। चलिए आगे चलते हैं। धनिया की गड्डी कितने की है? हम मंडी में थे जब, सब्जी मंडी में, तो ये 100 रुपए की 40 मिल रहे थे, वो भी माशाखोर से। माशाखोर से ये 100 रुपए के 40, यानी कि 1-2.5 रुपए का पड़ रहा था। कहीं 2 रुपये 2.5 रुपए का पड़ रहा था। तो 6 रुपए का ये बेच रहे हैं।
6 रुपये का बेच रहे हैं तो इसका मतलब ये कि 2.5 रुपये में अगर आप 50 पैसे और लगा दें 3 रुपये का इनको पड़ता है। ठीक है, मेरा ख्याल है कि सरकार का रेट क्या है, 6 रुपये, 6 रुपये है। लेकिन ये कि पानी लगता है, मतलब कि सड़ने वड़ने का, खराब होने का भी खतरा है। बाहर खरीदारी की है कभी धनिया पुदीने की बाहर के अलावा? वैसे लेडीज ही करती हैं। तो कुछ अंदाजा है? अंदाज़ा नहीं। लेडीज को भेजा करें ना यहाँ पे भी साथ में। तेरे को ये ऊपर नहीं अलग छाटी की इजाजत बेटा इसको उठाओ, इसको बेचो नहीं, इसको डालो, इसको नहीं बेचो। दोनों आप लगा जल्दी और ये पैर भी चांटी करो। ये नहीं समझो कि बचत बाजार में बिल्कुल ही कचरा माल बेचो यार। ये अंदर छाटी हुआ माल है। ये जिम्मेदार खड़े हैं, इन्होंने खुद जो है इसको इन्होंने हटाया। लेकिन बहरहाल अली रज़ा साहब, एक चीज़ शिकायत है, एक शिकायत है, आप कोई गाहक कहता है कि मुझे फ्रूट चाट के लिए चाहिए, ऐसा माल चाहिए, आप बेच दो उसको, लेकिन यहाँ शो नहीं करो। शो नहीं करो। बेर भी है ना, बेर की भी क्वालिटी ख़राब है तुम्हारी। हल्का दाना इसको हटाओ, डालो आगे डालो, फिर हल्का दाना डालो। क्या ले रहे हैं सर? क्या साहब दे रहा है? ये बोल रहे 330, वो आगे 300, इधर 330 रेट है। तो आप लिस्ट नहीं देखते आप लोग? मैंने लिस्ट तो देखा नहीं अभी। ये तो गलती तो आप लोगों की नहीं। बिल्कुल सही है, मैं आगे पूछा तो 300 रुपये। वो मिक्स करके देगा, वो छोटे वाले होते हैं, ये होते हैं, ये फिर भी क्वालिटी पे। अच्छा सही है। दूसरी बात है कि ये पैदावार नहीं है अभी, ये ज़बरदस्ती के रमज़ान में पैदावार आया है, कोल्ड स्टोर का माल है। तो ये कोल्ड स्टोर का माल है, ज़बरदस्ती पकाया हुआ पकाया हुआ नहीं, कोल्ड स्टोर में रखा हुआ है कि रमज़ान में बेचेंगे। तो अब ये है कि पैदावार नहीं है, पीछे सप्लाई नहीं है, जो कोल्ड स्टोरेज से माल आ रहा है इस वजह से महंगा है थोड़ा। बचत बाजार में कुछ फ़र्क महसूस होता है आपको? या कभी कभी आते हैं तो हमें तो कोई इतना खास फर्क नहीं लगता। क्या ले लिया मैडम आपने? या मूवी नहीं बना, तरबूजे लिए क्या साहब दिया? 120। बाहर से सस्ता है ना? हाँ बाहर 150। तो आप लोग मूवी तो नहीं बना? कह रहे हैं कि सस्ता है। चले जी, ये तमाम की तमाम चीज़ें। क्या हो गया, खैर तो है? शिमला 70 रुपए है रेट, और जो है 100 का बेच रहे हैं। महंगा क्यों बेच रहा भाई? इस पे एक्शन आपने लिया है कि ये नर्क ज़्यादा ले रही है? जी। कपड़ा डाल दे इसके ऊपर, माथ उठा, इसके ऊपर कपड़ा डाल। ये कि आप तो बंद करवाओगे तो लोग कहाँ से खरीदारी करेंगे? दूसरे स्टॉल है, बोलेंगे मगर इस पर एक्शन लेंगे, एक्शन लेंगे इस पर। अच्छी बात है, बचत बाजार में भी कुछ मुझे चेक एंड बैलेंस देंगे मगर आधा घंटे के बाद, ताकि उस पर ख्याल होना चाहिए ना यार। ये अगर भी हवा चली तो लोगों के आंखों में जाएगा। नहीं, ये मैंने आपसे कहा है, ढक के रखना चाहिए। सही बात है, मैंने आपसे कितना मर्तबा कहा है कि इसका मुंह ढको। आइंदा ढका हुआ मिलेगा, वो गाड़ी में अभी इतना बड़ा शीशा बनवाया तो लगाओ ना इसके ऊपर। अगले हफ्ते इंशाल्लाह लगाओ। अगले हफ्ते, फिर उसके बाद होगा, फिर अगले हफ्ते। नहीं, अगले हफ्ते लाजमी होगा सर। स्टाइल ही नहीं होगा, अगले हफ्ते स्टाइल ही नहीं होगा। बेसन क्या साहब दे रही है? बेसन क्या किलो दे रहा हूँ? 275। 275। मटर वाला है बेसन है या चने की दाल का है? 1 नंबर चने की दाल। चने की दाल क्या साहब है? 280 रुपये किलो। और ये कितने का है? ये भी 275 है। कॉमन सेंस की बात नहीं है कि 280 रुपए की चने की दाल, हाँ, हाँ? और 275 का बेसन। ये कितनी हैरतनाक नहीं है ये मसला। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं। मतलब है कि ये मटर का है, अगर मटर नहीं है तो मिक्सिंग तो है। मिक्सिंग है। ये कैसे मुमकिन है कि 280 रुपए चने की दाल और 275 रुपए बेसन? दाल के बड़ी वाली के रेट बता दो, दाल जो इसमें किसी का छोटी वाली है 275। अरे सर आपकी बात नहीं कर रहा मैं ये कह रहा हूँ कि हाँ, तो इसका मतलब मटर वाला जो है वो चने की दाल में बेच रहा है। ये 3 किस्म की चने की दाल होती है, कुटी हुई दाल होती है, चने की जो पहाड़ कहलाती है, ठीक है, जो टुकड़े पीस होते हैं, वो पिसे हुआ दाल। ये चने की दाल जो है साबित नहीं पिसी हुई, ना छोटी पिसी हुई ना साबित, ये पहाड़। मैं रमज़ान के पहले रोज़े को था होलसेल ग्रोसर मार्केट में, जहाँ से आप लोग लेकर आते हैं। उन्होंने खुद मुझे बताया कि जनाब आली मटर का जो बेसन है वो दुकानदार बेच रहे हैं चने की दाल के बना। वहाँ पर पता आपको बेसन कितना का है चने की दाल का? 340 रुपए किलो। क्या पता है कि आपके साथ कौन नहीं पता है ना इसको। ये मेरे को चलाने की कोशिश कर रहा है कि चने की दाल ये होती है, चने की दाल वो होती है। भाई होलसेल में 300 से ऊपर है चने की दाल का बेसन। देखो बेसन का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा होता है रमज़ानों में और काले चने का, ठीक है जी। और मैं होलसेल में पहले रोज़े को था, पहले रोज़े को मैं होलसेल ग्रोसर मार्केट में था। वहाँ पर मुझे बताया कि जनाब ये मटर का जो है ना सबसे ज़्यादा ये लोग खरीद के लेके जाते हैं।
झूठ बोल के बेच रहे हैं कि ये मटर चने लेके जाते हैं और चने के आप खुद तो अंदाजा कर लो, चने की दाल जो है उसमें 20-25 रुपये पर किलो पिसाई आती है, फिर उसके ऊपर आपका प्रॉफिट, तो कैसे बेचेगा वो 275 से रेट कम में कैसे बेच कैसे बेचेगा? चले जी, लेकिन बहरहाल भाई आप अपने किरदार को दुरुस्त करो। हमें कि हाँ कुछ देखभाल हो रही है, वरना तो हमें पता ही नहीं हुकूमत गलत है या ये गलत है। ये गलत नहीं, हुकूमत तो हर चीज़ को वाजे करता है। आपने क्या खरीदारी की है? मैं तो अभी लेने आई हूँ। आप क्या समझते हैं कि बाजार के मुकाबले में यहाँ सस्ता है? सालाना नहीं, वीकली है, पूरे साल लगता है ना, पूरे साल लगता है, वीकली है। हमें ये होता है कि सारी चीज़ें एक ही जगह पे मिल जाती हैं, बाकी तो तकरीबन नॉर्मल ही रेट होते हैं, कोई बचा वो नहीं होता। जैसे अभी ये लिस्ट वगैरह लगी होती है, इसको चेक नहीं करते? कंटिन्यू लगी होती हैं, बिल्कुल उसी लिस्ट के हिसाब से तो बेच रहे होते हैं लोग। नहीं तो मतलब कि सरकार का जो रेट है उसी पे चल रहा होता है? मसला ये है कि हमें क्या पता कि सरकार का आज का क्या रेट है। इसमें लिखा होता है ना, लिस्ट में आपने लिखा हुआ है दर्जा अव्वल, मुझे क्या पता कि दर्जा अव्वल का आलू है दर्जा दोम का आलू है। मैं यही कह रहा था ना, आवाम को नहीं पता ना कि क्वालिटी क्या है है ना, कि दर्जा अव्वल का केला आप मुझे दिखाएं कहीं पड़ा हो, नहीं है। तो फिर उसने दर्जा अव्वल का लिखा हुआ कि भाई 200 रुपये का है, तो मैं तो उसी को दर्जा अव्वल समझूंगा ना यार। ये है बचत बाजार इतवार की, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर माह रमज़ान मुबारक में लोग ख़रीदारी कर रहे हैं। चूँकि आहिस्ता आहिस्ता रमज़ान गुजर रहा है तो लोगों का रश भी कम हो रहा है, इसलिए कि लोग जो है वो तकरीबन इब्तदाई अयाम में जो है उन्होंने काफ़ी ज़्यादा ज़ख़ीरा भी कर लिया। चने की दाल क्या साहब है? चने की दाल नहीं है सर हमारे पास, चने दाल वाले नहीं देते हम लोग। चने की दाल का नहीं है, इसका मटर का ही है। ये सच्ची बात बोली इसने। ये बात मुझे आपकी बहुत पसंद आई। मुझे पीछे मटर का बेच रहा है और चने की दाल का रेट बता रहा है। नहीं सर, झूठ नहीं बेचे सर, ये गलत है, ये गलत है। मतलब आप ये बात एक्सेप्ट कर रहे हैं कि इस वक्त मार्केट में तमाम मटर का ही बिक तकरीबन सर, तकरीबन, क्योंकि सर चने दाल बहुत महंगी है। समझ गए ना जी? बिल्कुल समझ गए, बिल्कुल समझ गए, और आपने सही राइट पकड़ा। वही मैं कह रहा हूँ ना कि यार देखो, तो चना 280 है तो बेसन जो है कैसे 220 हो सकता है? 220 या 260 रुपए कैसे हो सकता है? अब ये कस्टमर का मसला है कि कस्टमर को सस्ती चीज चाहिए, ये क्वालिटी नहीं देखता कि क्या है क्या नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही पकड़ा और राइट। तो जो चने की दाल बना के बेच रहा है ना बीएसपी भाई अली रजा, उनको सख्ती करो। बिल्कुल इंशाल्लाह। ये देखो, एक बात बता दे, ईमानदारी की बात है, आवाम को नहीं पता कि क्वालिटी एक नंबर क्या है, 2 नंबर क्या है, क्या पता ना। तो ये तो थोड़ा सा आप नेकी कमाओ ना। बात ये है कि ये एक बड़ा बचत बाज़ार है, इतवार बचत बाज़ार, जिसमें कि लोगों को पूरे साल हर हफ्ते जो है वो अच्छी क्वालिटी की चीज़ें मिलती हैं। और अजीज़ बलोच साहब जो कि इसके ओनर भी हैं, और हमारे बीएसपी वाले मुस्तकिल होते हो नहीं होते, लोग हाजिर लगा के भाग जाते हैं बीएसपी वाले। नहीं नहीं सर, यहाँ मुस्तकिल होते हैं, मुस्तकिल होते हैं। एक पहले भी मैंने देखा कि वो जनाब को आया तो बीएसपी वाले जो थे वो 8 से रात 8 बजे तक दस्तखत करके चले जाते। नहीं सर, पूरी ड्यूटी करते हैं सर, और अपने मुंह से अपनी तारीफ क्या करें, आप ऑर्गेनाइजर से पूछ सकते हैं। इसलिए कि यहाँ पर ब्यूरो सप्लाई सिंध का जो काम है, उनके इंस्पेक्टर्स होते हैं ये दो ये होते हैं, एक नहीं होता है, 2 होते हैं। आप भी हैं? फजल साहब, नाम क्या? फजल अहमद। आप भी होते हैं, इकट्ठे ही होते हैं? दोनों एक साथ होते हैं। सुबह 8 बजे से लेके रात 8 बजे तक ये ड्यूटी पे होते हैं। इनका काम ही है प्राइस चेकिंग करना। एक बात बताओ, जैसे कि हम आए कैमरे पे तो आपने एक्शन ले लिया, इसका ले लिया, उसका ले लिया, लेकिन आवाम में मुझे ये लग रहा है जैसे कि अगर कैमरा ना हो या कोई ना हो तो फिर कैसे आप लोग करते हो कार्रवाई? सर जब आप आए तो मेरे ख्याल से एक बंदा वहाँ था और मैं ऑलरेडी अंदर पहले से था। तो आपने पहले से खबरदार कर दिया था? मैं कंप्लेन पे था, मैं कस्टमर के साथ था। दूसरी कोई होती तो शायद ये भी वहाँ नहीं होता, ये भी अंदर ही होता, ये भी कंप्लेन उन्होंने सख्ती की हुई है जी। मतलब ये कि ये तो नहीं है कि अगर असिस्टेंट कमिश्नर आता है या कैमरा आता है तो उस वक्त कर रहे हैं आप दिखाने के लिए? उनके आने का हमें कैसे पता चलेगा? वो तो सरप्राइज करते जैसे आप आए, सिस्टम है, सिस्टम सब पता चल जाता है। आप भी तो सरप्राइज लिया है। वहाँ 40 रुपये लिखा हुआ है किलो, और वहाँ जब पूछा तो 200 रुपये किलो, तो फिर आप कैसा फर्क पता चलेगा? 200 यहाँ की बात कर रहे हैं आप? जी यहाँ की बात कर रहा हूँ। ये जो बाहर बोर्ड पे लिखा हुआ है, जो रेट लिखे हुए हैं उस रेट में तो यहाँ नहीं मिल रहा ना, नहीं मिल रहा। पब्लिक तो कह रही है मिल रहा है। ये वाइफ है, पूछ लें इनसे। अच्छा पूछ लें। अब भाई आप क्या कम, हम तो देखते हैं कंप्लेंट करने। यहाँ पर आपको जो सामान लेती हैं इसको छोड़ दें, ये तो ब्रांडेड है, बाकी ये कि फ्रूट है, सब्जियाँ हैं, जूसी चीज़। अब वहाँ पे 100 रुपये किलो लिखा हुआ है, ये मिर्च यहाँ पे 50 रुपये पाव दी उन्होंने।
फिर चीज़ ये बड़ी मिर्च जो होती है ये इनके पास है, दिखाना खाए। और वहाँ रेट तो कुछ और लिखा हुआ है, वही मैं बड़ी पपीता 200 रुपये, वहाँ लिखा हुआ है 100 रुपये। मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ बार बार बिलाल भाई, लोग शिकवा करते हैं और चले जाते हैं, रैंडम नहीं होता। कौन सी सब्जी वाली सकती है? ये आगे ही बैठे हैं। पहले बाबा की बात सुन अंदाजा लगा लिया कि शिकायत की नहीं। 2 मिनट मेरे साथ आ जाए। जब शिकायत नहीं करेंगे तो फिर यही होगा। मैडम, दो वहाँ जाके भी यही मार्केटिंग करेंगे। बड़े साहब 2 मिनट के लिए मेरे साथ आ आप 2 मिनट के लिए चले, मैं आपको जाए। 2 मिनट के लिए मेरे साथ आ जाए। ये है ये सब देखे ना, ये लिस्ट लगे हुए हैं, ये आप लेकिन अपने हिसाब से देते हैं ये लोग, अपना वो करते हैं। वो तो आपके कंट्रोल में, तो आप करा सकते हैं, हमारे कंट्रोल में थोड़ी। आगे बताएंगे तो पता लगेगा ना। क्यों नहीं करते हो? शिकायत तो करो। पता कैसे लगेगा? आपका राइट है, आप शिकायत क्यों नहीं कर रहे हो? बस ठीक है, तो आइंदा के लिए सामने हम करेंगे कि कंप्लेंट हमें पता शिकायत करें। अगर हमें पता है कार्रवाई होगी तो फिर हम आइंदा के लिए। मेरे आने का मकसद ये होता है अवेयरनेस पैदा करना। मैं मजिस्ट्रेट नहीं हूँ ना, तो मैं कार्रवाई नहीं कर सकता। इनको साथ रखा है ये BSP, ब्यूरो सप्लाई के ये इंस्पेक्टर अब इस पे है, कार्रवाई ये हो ओनर गई। है। तो बात ये है कि आप मुतालिका सरान से शिकायत करेंगे तो ना हो ना, तो फिर चलो कोई बात आप अगले हफ्ते आएंगे, इस पर कार्रवाई हुआ होगा। अभी देखिए तराजू उठा, अच्छी बात है, फिर होना तराजू उठाया। आपका राइट है, मैं यही तो बोला हूँ, आपका होना राइट चाहिए। है। यहाँ राइट नहीं मिलते ना, यहाँ कराची में ये आपको तो पता है। जबरदस्ती अगर हम पर नहीं, एक मिनट, गलत बात है। राइट मिलते नहीं है, लिया जाता है। पढ़ कर आई हूँ, मैं बता रही हूँ, मैं वहाँ पढ़ के आई हूँ। पपीता 200 रुपये उन्होंने मुझे किलो बोला, और 140 लिखा हुआ है मेरे ख्याल में वहाँ पे 162। हाँ, तो ये बात ये है कि आइंदा के लिए ख्याल करें और थोड़ा सा देखें। पढ़े लिखे लोग हैं आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं और मेरा अपना ज़ाती राय है कि आप लोगों को हक लेना चाहिए। देता कोई भी नहीं है, घर में भी, फैमिली में भी यही होता है। मैं देख रहे हैं कि जनाब के BSP वालों ने, एक खातून ने शिकायत की मिर्चों के हवाले से और फौरी की फौरी कार्रवाई भी हुई और उन्होंने तराजू भी उठा लिया, उनके पैसे भी जाते थे वो वापस भी किया। तो ये है छोटी छोटी बातें अजीज़ बलूच भाई। जी बिल्कुल सर, और जिस तरह कंप्लेन होता है सर उसी तरह कार्रवाई भी होता है। कार्रवाई तो होती है, लेकिन हर आदमी जो है वो कहता है कि हम कंप्लेन भी करेंगे कुछ भी नहीं होगा। नहीं सर, ऐसा है नहीं। हम बैठे रहते हैं कंप्लेन के लिए ताकि सार्फिन को ये सहूलत हम दें, और प्राइस लिस्ट जो है वो जगह जगह लगा हुआ है। तो लगा हुआ तो है, लेकिन ये कि आवाम भी तो नहीं देखते। आवाम कंप्लेन करे, आवाम आके कंप्लेन करे, उनकी सुनवाई ना हो तो फिर तो उनका राइट है। कहते हैं लेकिन होगा नहीं, ये उनकी सोच है, इमेजिनेशन है ना। एक परसेप्शन है। हाँ जी, एक वही है। परसेप्शन है। जैसे कि अगर आप करेंगे तो थानों में जाके FIR दर्ज करवाते हैं, कुछ भी नहीं होता रोड पर, तो लोगों की एक परसेप्शन है कि यार कुछ भी नहीं होगा। लेकिन बहरहाल लोगों को शिकायत करनी चाहिए। हम आगे चलते हैं। हम यहाँ पर आज इतवार बचत बाज़ार में आए हुए थे, गुलशन इकबाल, और यहाँ पर हमने देखा, क्या भाई ये क्या धनिया क्या साथ दे रहे हैं? 10 की 3, 10 की 4 ऐसे बेचो। 10 की 3, 3 4 3 खराब हो रहा है ना? हाँ जी, पानी नहीं, खराब हो रहा है जी, ना, वरना जी। पीछे 6 रुपए की गड्डी है। हम इसको पानी कहाँ तक लग रहा है धूप को? अभी करता हूँ। यहाँ पर एक थोड़ा टेंट का एक शेड होना चाहिए। इतवार बचत बाज़ार का मतलब ये होता है कि लोगों को आम मार्केट के मुकाबले में चीज़ें कुछ मुनासिब रेट पे और अच्छी मिल जाएं। लेकिन एक बात है, बचत बाज़ारों में क्वालिटी नहीं है। नहीं, ये आपकी बात दुरुस्त है, क्योंकि चीज़ें सुबह और शाम में फ़र्क आ जाता है सर। जब चांटी हो जाता है तो वो लो क्वालिटी की जो है फिर बाद में नज़र आ जाता है। देखिए, ख़रीदार जो आता है आम दिनों में भी आता है, वो ज़ोहर के बाद आता है, 2 बजे के बाद आता है। सुबह का टाइम इतना रश नहीं होता। सुबह भी आते हैं सर, और सुबह जो है, सुबह ग्रेडिंग जो है वो बेहतरीन होता है, समझा नहीं। शाम को जो चीज़ चांटी हो जाते हैं तो फिर वो लो क्वालिटी नज़र आ जाता है। फिर उसमें हम फिर जो B क्वालिटी का है वो हम प्राइस उनको देते हैं। यहाँ पे डेली सुबह में बहुत सारे न्यूज़ वाले आते हैं और उनके सामने काफ़ी रश लगा हुआ होता है, और उस पर खरीदारी हो रही होती है, मॉनिटर भी हो रहा होता है, हर चीज़ देख रहे होते हैं। तो मतलब ये कि ये कैमरे के अलावा भी आप जाके चेक करते रहते हैं। आप चेक करते हो? बिल्कुल सर, बिल्कुल, कैमरे की हमें ज़रूरत नहीं है। सर होता है ना कि जैसे कि रोज़ा है, रोज़े में आप आराम कर रहे हो, आप कोई शिकायत करेगा तो हम जाएंगे, अब शिकायत करने तो कोई आ ही नहीं रहा है। नहीं सर, ऐसा नहीं है, शिकायत हो या ना हो हम फिर भी मॉनिटर करते रहते हैं, देखते रहते हैं, कार्रवाई होती रहती है। मैंने आपको डेमो दिखाए सर, मैंने आपको डेमो दिखाए, यहाँ पे जितने खड़े, मैंने कहा आपने शिकायत की? नहीं, शिकायत नहीं की। क्यों नहीं की? इमेजिनेशन बनाई हुई है कि कोई सुनेगा नहीं, रैंडम कंप्लेंट नहीं होती। कैमरा दिखाएं कि कंप्लेंट। अच्छा, मुझे बिलाल भाई छोटी सी मिसाल दे, आपकी बाइक चोरी होगी तो आप थाने जाएंगे?
या ख्वाब आएगा पुलिस वालों को कि वो डायरेक्ट हो गए। एक मिसाल है छोटी सी, थाने जाएंगे ना, बताएंगे तभी तो पुलिस हरकत में आएगी। कैमरे के से हमको दिखा रहे हैं कि ये मरकज़ी शिकायत है और ये मरकज़ी शिकायत में जो यहाँ पर इंस्पेक्टर्स बैठे होते हैं, बीएसपी के भी हैं और दीगर लोग भी बैठे होते हैं, लेकिन आवाम की जानिब से कोई शिकायत नहीं है। अच्छा, कोई शिकायत आ रही है तो इंदराज करते हैं आप लोग? जी जी बिल्कुल इंतराज। आ जाए कोई शिकायत? आज जो आई है उनको फौरन हाथ के हाथ हल करते रहे। नहीं आई और सर जो थी मॉनिटर हाथ के हाथ हल कर रहे थे। सर लोग आते हैं, सर लोग लिखने से भी मना कर देते हैं कि सर ये आलू प्याज की कंप्लेन के लिए हम क्या लिखें, क्या उसमें दर्ज करें। वो लिखने से मना कर देते हैं, बात खराब हो रही होती है, इसलिए हम हाथ के हाथ दिला देते हैं कि सर ठीक है, जैसे भी आपको दिलाया। अब उस कस्टमर को मैं बोलूँगा भाई जर्मन मिर्च लिए आपने 1 पाव लिख देंगी, वो कहेंगी यार 1 पाव के लिए मैं लिखूँ। कि उन्होंने शिकायत नहीं की, वो तो हमने खुद पूछा कि क्या खरीदारी की आपने, तो उन्होंने कहा नहीं यहाँ पर चीज़ें महंगी मिल रही हैं और जर्मन मिर्च जो है वो 50 रुपये पाव दिया है, 200 रुपये किलो, जबकि 90 रुपये का किलो का। और जबकि अगर शिकायत करना चाहिए, मैंने पैसे दिलवा के अगर आपके उनकी सामने सुनवाई नहीं होता है तो फिर उनका राइट है कंप्लेन करने का कि जनाब यहाँ तो कोई सुनने वाला नहीं है, यहाँ सब मिले हुए हैं। चलिए जी, बात यह है कि नाज़रीन कि ये हैं वो बचत बाज़ार की कहानियाँ और हम दीगर बचत बाज़ार में भी हम का राइट बनता है कंप्लेन करने का, वो कंप्लेन करता रहे। लिस्टें वाजे हैं, लिस्टें कंप्लेन सेंटर में भी जो है प्रोवाइड करते हैं हम लोग कस्टमर को। और हम कंप्लेन सेंटर में किस मकसद के लिए बैठे हैं? आवाम के लिए बैठे हैं। जब आवाम आएगा कंप्लेन करेगा तो हम बाकायदा उनकी रहनुमाई करेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपकी बात दुरुस्त है। बात यह है कि यहाँ पर थोड़ा सा जो है हमारा अपना सिस्टम जो है वो सिस्टम यही है कि आवाम को जो है वो एतमाद नहीं है कि हम शिकायत करेंगे तो उस पर कार्रवाई होगी। इसलिए कि एक आम तौर पे एक सिस्टम है, एक परसेप्शन है कि लोग थाने जाते हैं, रिपोर्ट दर्ज कराते हैं, कार्रवाई नहीं होती, या दीगर अदारों की जो शिकायतें होती हैं उनको वहाँ निंदात करते हैं, नहीं होती। तो एक परसेप्शन है। दूसरी बात एक और भी है, अब 5-10 रुपये अगर उसने ज़्यादा ले लिया ना तो लोग कहते हैं छोड़ो यार, 5-10 रुपये ज़्यादा ले लिया, क्या इसकी शिकायत करें। और अगर ऐसा चीज़ हो भी जाता है तो हम कहते हैं जनाब आप अपना कंप्लेंट रजिस्टर कराएं। जी बिल्कुल, कहते हैं नहीं, छोड़ दो। तो ये है थोड़ा आवाम की जानिब से भी चाहिए कि चाहे वो बचत बाज़ार में आए तो एक बाकायदा शिकायत मरकज़ वाक़ है तो यहाँ पर कम से कम एक मतलब इनिशियली तौर पर अपना शिकायत तो दर्ज करा दें। अगर कार्रवाई नहीं होती तो फिर उसके बाद जो है वो यकीनी तौर पे जो है वो आगे मीडिया को भी फ़ोन कर सकते हैं। आप दीगर जो नीचे लिखे होते हैं असिस्टेंट कमिश्नर्स के नंबर लिखे होते हैं, कमिश्नर कंट्रोल के नंबर लिखे होते हैं, वहाँ पर भी हम इतराज़ कर सकते हैं। बहरहाल ये वो सूरत हाल थी जो मैंने कैमरे के यहाँ से दिखाई। कैमरामैन टीम के साथ बिलाल से इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह कल किसी और सब डिवीजन आपसे मुलाकात होगी।